समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पिछली बार हमने दोहा 130 समाप्त किया था और वहीं से शुरू करते हैं। आन दिखाई नारद हे भूपति राजकुमार, कहौ नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देखे रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो के भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, बरई सील निधि कन्या जाहि। लक्षण सब विचारे उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कहि नृप पाहि, नारद चले सोच मन माहि। करो जाय सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होए तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। एहि अवसर चाहिए परमा, शोभा रूप विशाल। जो बिलो के रीझै कुंवरे, तब मिलय जयमाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब ये देखिए, ये सारा का सारा, अब ये राजकुमारी आके वहां पर खड़ी होती है और उसके पिता कहते हैं, शील निधि नाम के राजा थे, वो कहते हैं कि कहा हो नाथ गुण दोष सब एह के हृदय विचार। तो वो नारद जी से पूछते हैं कि आप तो सर्व ज्ञाता हैं, तो आप ये बताइए कि इस कन्या के गुण और दोष दोनों बताइए। अब यहाँ पर ये देखिए, ये तो माया का रूप है, ये जो कन्या है ये माया का रूप है, मायावी रूप है। क्योंकि ये माया से कृत है और मायावी जो होता है उसके गुण भी दोष रूप साबित होते हैं। माया की किसी भी तरफ आप जाएंगे जो मायाकृत है, वो अल्टीमेटली मतलब आखिर में जाके वो दोषी बन जाता है, उसके गुण भी दोष बन जाते हैं। तो कहा वो नाथ गुण दोष सब एह के हृदय विचार। अच्छा, तो अब क्या है कि देखे रूप मुनि बिरति विसारी। अब ये देखिए नारद जी का मोह प्रसंग है ये। हास्यास्पद है, लेकिन मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ कि हंसते हम हैं नारद जी पे, पर हंसने के पहले ये सोच लीजिए कि हम और आप क्या हैं, हम और आप कहाँ हैं, और हमारा हक बनता नहीं है नारद जी पे हंसने का। नारद जी तो राज ऋषि थे, अगर उनको मोह हो सकता है और इतनी जबरदस्त मोह हो सकता है, तो आप हमारा और अपना हाल तो सोचिए, हमारा तो है ही हाल वो। तो ये देखिए, देखे रूप मुनि बिरति विसारी। बिरति मीन्स विरक्ति, ये उसका अपभ्रंश है। विरति मीन्स विरक्ति, वैराग्य। उनका सारा वैराग्य भाग गया, और क्या, बड़ी बार लगे रहे निहारी, और वो देखते रहे, उसको बहुत देर तक देखते रहे। लक्षण तासु बिलो के भुलाने, और वो जो है वो उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भूल गए, क्योंकि उनको इतने अच्छे लक्षण लगे इस कन्या के कि वो अपनी सुध बुध भूल गए। तो बिलो के भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। अब ये देखिए,
ज्ञान जब नष्ट होता है, हाँ, तब जो है आप सेल्फ फॉरगेटफुलनेस होती है। आप अपने आप को भूल जाते हैं, आप कौन हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो ही भूल जाते हैं। तो आप कुछ भी कहते हैं और कुछ भी करते हैं। ये ज्ञान भ्रष्ट होने की एक निशानी है। तो यहाँ देखिए उन क्योंकि उनका ज्ञान भ्रष्ट हो गया, तो हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने, मन में तो बड़े खुश हुए, लेकिन ऊपर से उन्होंने वो लक्षण राजा को नहीं बताए। आप ये देखिए, मुनि भी दुराव कर रहे हैं। ओके, आगे देखिए, जो एह बरय अमर सोई हुई, जो भी इसका वर्ण करेगा, हाँ, ये इनके मन में है, राजा को नहीं बता रहे हैं। ये देखिए, नहीं नहीं प्रगट बखाने, मतलब प्रगट में नहीं बोले, वो अपने मन में उन्होंने रखा। क्या रखा? अब ये देखिए, जो एह बरय अमर सोई होई, समर भूमि तेह जीत न कोई, उसको कोई लड़ाई में जीत नहीं सकता और वो अमर हो जाएगा। और सेवह सकल चराचर ताहि, और जितना चर और अचर, यानी दोज विद लाइफ, दोज विदाउट लाइफ। चर अचर का मतलब है कि जिनमें कॉन्शियसनेस है और जिनमें कॉन्शियसनेस नहीं है, वो सब इसकी सेवा में लगेंगे। बरई शील निधि कन्या जाही, तो ये शील निधि राजा की कन्या। यहाँ पर ये देखिए, शील निधि के दो अर्थ बनते हैं। एक तो राजा का नाम शील निधि है, और एक एक नारद जी सोच रहे हैं ये कन्याशील निधि है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा शालीनता है, तो शील निधि उसको कहते हैं। तो दोनों ही मतलब हो सकते हैं, बरे शील निधि कन्या जाही। अब आप मुझे ये बताइए, ऐसा कौन है जो अमर हो सकता है? कोई भी इस मौलिक दुनिया में अमर नहीं हो सकता, आज तक नहीं हुआ। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा क्या है? समर भूमिते ही जीत न कोई, ऐसा भी कोई नहीं हुआ कि उसको कभी हार दुनिया में मिली ही नहीं। किसी भी प्रकार, समर का मतलब है कोई भी प्रकार की उसकी लड़ाई है, उसमें उसको हार कभी भी नहीं मिली या किसी ने नहीं हराया, ऐसा कोई नहीं होता। तो और ऐसा भी कोई नहीं होता कि सकल चराचर जिसकी सेवा करे। तो ये इन शॉर्ट तुलसीदास जी बता रहे हैं कि ये कन्या जो है, ये विष्णु जी की पत्नी है। ये सारे गुण जो हैं ये विष्णु जी में ही हैं और किसी में नहीं है। और श्री या माया किसकी पत्नी है? माया किसकी है? विष्णु जी की। हाँ, तो ये सारी बातें, पर क्योंकि ये मुनि की बुद्धि ही भ्रमित हो गई थी, तो वो इस बात को समझे नहीं। लक्षण तो उन्हें दिख गए, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कन्या, इस तरह की कन्या किसी राजा से कैसे विवाह कर सकती या किसी से भी कैसे कर सकती है। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाषे। अब आप ये देखिए, कितना बड़ा पतन नारद जी का वहीं हो गया मोह के कारण। क्या पतन हुआ? कि कछुक बनाए भूप सन भाषे, मतलब राजा को उनने बना बना के बातें बताई। मतलब क्या? कि आप ये देखिए, ही हैज इवन बिगन टेलिंग लाइज। इतने बड़े मुनि और बना के उल्टी सीधी बात राजा को बता दी, और जो लक्षण उन्हें दिखे वो उन्होंने चुपचाप अपने, देखो, लक्षण सब विचार करके उर राखे, उन्होंने अपने हृदय में वो लक्षण रख लिए, राजा को नहीं बताए। और क्या बताया राजा को? बना बना के बातें बताई, तो गलत सलत बातें राजा को बताई। हम्म। अच्छा, फिर देखिए, एक बात और है कि सुता सुलक्षण कहे नृप पाही। अच्छा, और राजा को ये बोले कि आपकी जो बेटी है सुता, वो सुलक्षणी है, कहे नृप पाही, इतना बोले उनको। और नारद चले सोच मन माही, तो नारद जी ने प्रकट नहीं किया, क्योंकि अब क्या है, उनके मन में मोह का अंकुर जागृत हो गया कि विवाह तो मुझे ही करना है इस कन्या से। आप सोचिए, राज ऋषि, और क्या, अभी तो उन्होंने काम को जीता था और उसका अभिमान लेके विष्णु जी को बताया था, और विष्णु जी ने कहा था ना कि ये मेरे भक्त हैं, तो मैं इनके हृदय में बिल्कुल भी अहम का अंकुर नहीं रहने दूंगा। उन्होंने ये सोचा था अपने मन में कि वो तो उखाड़ना ही पड़ेगा, और इसीलिए ये सब माया रची गई थी।
देखिए ऐसा कहते हैं, उन्होंने कहा ना चलिए सोच मन माही। तो नारद जी के मन में ये जो काम जागृत हुआ वो उन्होंने अपने मन में रखा, राजा को भी नहीं बताया। क्योंकि देखिए ऐसा कहते हैं कि योग, युक्ति, जप, तप और मंत्र, हाँ, इनका प्रभाव तब होता है जब आप इनको छुपा के रखते हैं। आई एम रिपीटिंग, योग, ठीक है, जुगुति, जुगुति मीन्स युक्ति, स्ट्रेटेजी, कि आप क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करने जा रहे हैं। योग आप क्या करते हैं, जप, तप और मंत्र, ये पांचों चीजें कई जगह हमारे शास्त्रों में लिखी हैं कि इनको छुपा के करना चाहिए, आपको किसी को बताना नहीं चाहिए। और इसी संदर्भ में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने खुद गुरुदेव से ये प्रश्न किया था कि अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी में कोई प्रोग्रेस होती है तो वो आप किसी को बता सकते हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने ये कहा, फिर वो एक ही शब्द में उन्होंने जवाब दिया। फिर मैंने एक और प्रश्न किया, मैंने कहा कि स्वामी जी अपने पति पत्नी आपस में डिस्कस कर सकते हैं क्या? तो ही सेड नो। तो आप ये देखिए कितना उसको छुपा के रखना पड़ता है। मंत्र, जप, तप, योग और युक्ति, अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में आई और आपने उसको शेयर कर लिया लोगों से, तो वो तो उसका फायदा उठा ही लेंगे, सोचिए आप। इसी तरह ये सब जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, दूसरों को बताने से इनकी शक्ति नष्ट होती है, इनका प्रभाव चला जाता है। यू हैव टू डू इट सीक्रेटली एंड कीप इट सीक्रेटली। ये निधियां हैं, निधि, निधि मीन्स ट्रेजर। तो इसको आप दबा के रखिए, छुपा के रखिए, डोंट शेयर इट विद एनीबॉडी, क्योंकि इससे आपके मन में शक्ति आती है और वो शक्ति का ह्रास होता है अगर आप बताते हैं। अच्छा, और आगे आइए, करो जाए सोई जतन विचारी। अब इनके मन में कोई स्ट्रैटेजी आ रही है, कोई युक्ति आ रही है, जतन, चेष्टा। करो जाए, जाए कहाँ? हाँ, जाए यानी कि मैं यहाँ पे तो अब नहीं हो सकता कुछ भी, मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? विष्णु भगवान के पास। हाँ, कि पुरुषार्थ से संभव नहीं है ये। अच्छा, जेहे प्रकार मुहे बरे कुमारी। अब देखो उनके मन में विवाह का आ गया। कहाँ, तो ये नारद जी इतने बड़े मुनि हैं, इतने बड़े ऋषि हैं, राज ऋषि कहलाते हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि किस प्रकार कोई तो युक्ति होगी जिससे कि ये कन्या मुझसे विवाह करे। जप तप कछु न होए तेह काला। और ये देखिए, ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जिस समय आपके मन में काम जागृत होता है, किसी भी चीज की स्ट्रॉन्ग डिजायर, काम डजंट मीन ओनली फिजिकल, फिजिकल और सेंस बेस्ड, इट कैन बी एनी डिजायर। अगर बहुत स्ट्रांगली आपके मन में आ जाती है तो जप तप सब खत्म हो जाता है, क्योंकि आपका मन भागता है, आपका मन कंटिन्यूसली उस चीज के पीछे भागता है जिस तरफ आपका दिमाग जा रहा है। तो ये देखिए, जप तप कछु न होए तेह काला। तो ये पुरुषार्थ से संभव नहीं है, तो किससे संभव है? हे विधि मिलय कवन विधि बाला। तो अब इनको भी बार बार ये लग रहा है कि हे भगवान, मुझे किस तरह ये लड़की प्राप्त हो, मुझे किस तरह ये कन्या मिलेगी, जब तब से या मेरे पुरुषार्थ से कुछ होने वाला नहीं। अच्छा, अभी क्या, एहे अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। तो अब वो क्या कर रहे हैं, देखिए स्वयंवर है, तो वो जबरदस्ती तो लड़की को ले नहीं जा सकते, हरण करके नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पे स्वयंवर रचा गया है। स्वयंवर में सिर्फ कन्या का हक होता है कि वो किसको चुनती है। तो देखिए, यह अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। तो अब पुरुषार्थ से तो संभव नहीं है, किस चीज से संभव है कि कन्या मुझे कैसे चुनेगी, जबकि मेरा बहुत सुंदर रूप, अगर मेरा बहुत ही सुंदर रूप हो तो वो अपने आप मुझे वरेगी। जो बिलो के रीझे कुंवरे तब मेले जयमाल। तो वो जयमाल तो मेरे गले में तब डालेगी, उसको जयमाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इतने सारे सूटर्स बैठे होते हैं ना, इतने सारे राजा आए हैं विवाह के लिए, उन सब में विजय जिसकी होती है, जिसके गले में कन्या वरमाला डालती है, इसलिए उसको जयमाला
कहा जाता है कि इनको मैंने चुना इतने सारे लोगों में से। तो वो मुझ पर रीझ जाए, वो जो कन्या है मेरे ऊपर रीझेगी कब? जब सुंदर रूप होगा। आगे, हरि सन मांगो सुंदरताई, हो इह जात गहरू अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो, बहुविधि विनय कीन्ह तेहि काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलोके मुनि नयन जुड़ाने, हो इह काजु हिये हर्षाने, अति आरति कहि कथा सुनाई, करहु कृपा करि होहु सहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि, जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सो बेगि दास मैं तोरा, निज माया बल देखे विसाला, हिय हंस बोले दीन दयाला, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देखिए, हरि सन मांगो सुंदरताई। अब देखो, ये वही हरि हैं जिनके सामने उन्होंने शेखी बघारी थी कि मैंने कामदेव को जीत लिया, याद है ना? हाँ, पिछले टॉक में। और उन्हीं के सामने जाके वो बिल्कुल काम आश्रित आश्रित हैं और काम से पीड़ायमान हैं, और जाके उनसे क्या मांगते हैं कि मुझे ये कन्या चाहिए। क्या दुर्दशा नारद जी की हुई है। अब आप ये देखिए कि मोह और काम जब नारद जैसे मुनि की ऐसी दुर्दशा कर सकते हैं, तो हम और आप किस श्रेणी में आते हैं? सोचिए जरा। तो यहाँ पर है, हरिसन मांगो सुंदरताई, हो इह जात गहरू अति भाई। और देखिए कितने उतावले हो रहे हैं। हाँ, उतावले ने ऊपर नीचे कूद रहे हैं और कह रहे हैं भैया देर हुई जा रही है। गहरू मीन्स देर। उनको ये लग रहा है कि अगर अगर भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए और मेरी मदद नहीं करी, तो वहां तो टाइम निकल जाएगा, समय चला गया, तो वो किसी न किसी को वर लेगी, मैं तो रह जाऊंगा। तो हो इह जात गहरू अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को। और उनको देखो, लेकिन क्योंकि राजऋषि हैं, तो उनके मन में ये पूर्ण विश्वास है कि भगवान ही मेरे हितकारी हैं। प्लीज मार्क दिस वर्ड हित, इसका आप ध्यान रखें इस शब्द का, कि हित जो शब्द है ये आएगा और बार बार। मोरे हित हरि सम नहीं को, अवसर सहाय सोई हो। अब देखिए, ऐसा होता है कि आप जिसको अपना हित मानते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो आपका हित हो। आप जब गलत रास्ते पे चल रहे होते हैं तो आपको वही हित लगता है, बाद में आपको पता चलता है कि इसने तो मेरा अनहित कर दिया। हम्म तो यहाँ पर देखिए, बहुविध विनय कीन तेह काला। तो इन्होंने क्या करा, नारद जी ने बहुत बहुत विनय करी भगवान से। प्रगटेव प्रभु कौतुकी विशाला कृपाला। तो देखो, यहाँ पर भगवान प्रकट हुए। अब आपने फिर यहाँ पे देखा कि भगवान प्रकट होते हैं, संभव होते हैं। जैसे कि मैंने अपने पहले टॉक में बताया था कि भगवान का जन्म नहीं होता, वो संभव करते हैं अपने शरीर को खुद। तो ही कैन अपीयर एनीवेयर एंड ही कैन डिसअपियर एनीवेयर, बिकॉज सारी माया उनके अधीन है। तो प्रगटेव प्रभु कौतुकी कृपाला। अब यहाँ दो शब्द दिए हैं, कौतुकी भी और कृपाला भी। तो कौतुकी का मतलब कि वो भी मजाक के मूड में है। वो कह रहे हैं कि नारद जी को पाठ तो पढ़ाना है, लेकिन थोड़ा मजेदार पाठ पढ़ाते हैं, और कृपा भी कर रहे हैं वो नारद जी पे। तो कृपा देखिए किस प्रकार करेंगे। प्रभु बिलोक की मुनि नयन जुड़ाने, हो इह काजु हिये हर्षाने। ये तो देखिए, जब आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जिसको आप ढूंढ रहे थे कि यही मेरी मदद कर सकता है, मैं तो बड़ी मुसीबत में हूं, तो आपके मन में एकदम से शांति बैठती है। वो अब तो मेरा काम हो जाएगा, है ना?
आपको ये लगता है कि बस अब ये इंसान मिल गया, ये इंसान तो बहुत पावरफुल है, तो अब ये तो मेरा काम कर देगा, तो आपके मन में तसल्ली आती है। तो वही नारद जी का हुआ, प्रभु बिलोक के मुनि नयन जुड़ाने, हाँ? तो एकदम से उनके नयन जुड़ाने का मतलब उनके आँखों में ठंडक पड़ी। हो इह काजु हिये हर्षाने, हिय मतलब मन में, हृदय में वो हर्षित हुए। अति आरति कही कथा सुनाई। अब ये देखिए कितनी इनकी बुरी हालत है बेचारों की, कि काम जिसको वो कहते थे मैंने जीत लिया है, उसके मारे ये पीड़ित है। और बहुत ही अति आर्त होके उन्होंने कथा सुनाई। भगवान को तो पता ही था, क्यों, भगवान का तो करा हुआ खेल ही है सारा। उन्होंने पर उनको कथा सुनाई, करहु कृपा करि हो सहाय। तो वो ये कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरी सहायता करिए, मेरे ऊपर कृपा करिए। पर भगवान की कृपा का रूप क्या होता है अपने भक्त के लिए, वो आप देखिए। क्योंकि जब ईश्वर कृपा करते हैं अपने भक्त पर, तो वो उस सुपर इंटेलिजेंस से कृपा करते हैं कि इसका सचमुच में हित है किसमें, ये मुझसे मांग क्या रहा है और मुझे देना क्या है, ये भगवान खूब अच्छी तरह जानते हैं। तो वो उसकी बुद्धि वैसी ही कर देते हैं। अति आरति कही कथा सुनाई, करहु कृपा करि हो सहाय। हे भगवान, आप मेरे ऊपर कृपा करिए, मेरी सहायता करिए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि। देखो क्या मांगते हैं कि मुझे अपना रूप दे दीजिए। अब भगवान तो सबसे ही शोभायमान, सबसे ही सुहावने, हाँ, अति सुंदर जिनका रूप है, तो वो कहते हैं आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नए पावो ओही। ओही मीन्स उसको। देखिए नारद जी नाम नहीं लेते हैं राजकुमारी का, न तो नाम लेते हैं, न यहाँ राजकुमारी कहते हैं, न कन्या कहते हैं, जो कि अभी ऊपर के छंदों में देखिए, एक जगह उन्होंने कहा है, जेह विद मोए बरे कुमारी, कवन विद मिले, मिलय कवन विद बाला, है ना? तो उन्होंने क्या कहा, कुमारी कहा, बाला कहा, और यहाँ पे कुंवरी कहा, दोहे में कुंवरी कहा। तो ये सब वो जिसके लिए कह रहे थे, अब यहाँ वो ये नहीं कहते, उन्होंने कहा मुझे वो मिल जाए किसी तरह, मैं उसको कैसे पाऊं। देखिए हमारी संस्कृति में पति पत्नी आपस में एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे जनरली, कहते थे इनको उनको, ये तो आ गए, ये चले गए। और पति भी ऐसे बोलते, हिंदुस्तान में ये बहुत सुनाई देता है, अजी सुनती हो सुनती हो, मतलब वो नाम लेके नहीं बुला रहे उनको, क्योंकि नाम लेना शुभ नहीं माना जाता था। तो वो कहते उसको। तो यहाँ पे नारद जी ने ऑलरेडी उनको पत्नी रूप मान लिया है, सोचिए, ऑलरेडी उनको स्त्री रूप मान लिया है। उन्होंने सोचा अब तो मुझे भगवान मिल गए, तो जो मैं मांगूंगा वो देंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। उसको और किसी तरह से मैं प्राप्त नहीं कर सकता। अच्छा, जेह विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। देखो नारद जी बहुत बड़े भक्त हैं, ये मत भूलिए, बहुत बड़े ऋषि हैं। तो उनके मन में मोह तो है, लेकिन अनन्य भक्ति अभी भी उनके मन में है, कि मुझे अगर कोई बचा सकता है तो भगवान, अगर मैं किसी का दास हूं तो इनका, अगर मेरे मेरे ऊपर कृपा कोई कर सकता है तो ये ही कर सकते हैं। तो उनके मुंह से देखिए क्या निकलवाते हैं भगवान, जेह विधि नाथ होए हित मोरा। तो वो ये नहीं कहते कि मुझे आप ये कन्या दिलवा दीजिए, वो कहते हैं कि मुझे मेरी जिस चीज से भलाई हो, आप कृपा करके वो करिए, क्योंकि मैं तो आपका दास हूं। अब ये देखिए ये क्या मांगा इन्होंने, मेरे ऊपर कृपा करिए जिससे मेरा हित हो, और मैं तो आपके चरणों में बैठा हूं, मैं आपका दास हूं। तो भगवान वही करेंगे ना जो इन्होंने मांगा। तो देखिए, निज माया बल देख विशाला, हम्म सो निज माया बल देख विशाला, हिय हंस बोले दीनदयाल। तो मन में भगवान को हंसी आई अपने माया का बल देख के, कि देखो ऋषि इतने बड़े देव ऋषि हैं और इनकी क्या हालत हो गई है। ये नारद जी का पतन देखिए, कहाँ से कहाँ आ गए हैं ये, हाँ? कि ये देखिए, और
कुछ का कुछ मांग रहे हैं। जेह विद होई परम हित नारद सुनो तुम्हारा। अब ये भगवान बोल रहे हैं, भगवान उनको सांत्वना दे रहे हैं कि जिस तरह तुम्हारा, उनने क्या मांगा था? हित। भगवान क्या दे रहे हैं? परम हित। नोटिस द डिफरेंस, है ना? तो नारद जी ने तो कहा जिसमें मेरी भलाई हो, वो तो वो कन्या चाहते थे। राम जी ने क्या कहा, भगवान ने क्या कहा यहाँ पर? तो विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान बोले कि मैं वो करूंगा जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। मतलब तुम अपने ऋषि राज ऋषि स्टेटस से नहीं गिरोगे, तुम्हारा पतन नहीं होगा, और तुम्हारे लिए जो भले, अगर तुम इस कन्या से विवाह कर लोगे, सारा जग हंसेगा तुम पर, सारे ऋषि मुनि हंसेंगे, तुम, कामदेव हंसेगा, सब सब शिव ब्रह्मा सब हंसेंगे। तो वो तो मैं नहीं होने दूंगा तुम्हारी हालत। हाँ, तो वो कहते हैं सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। तो मेरा वचन झूठ नहीं होगा। मृषा मीन्स झूठ, गलत। तो मेरा वचन कभी झूठ नहीं होगा, मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा परम हित हो। देखिए ये हो ही वर्ड जो है, ये निश्चयवाचक है, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट, कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, है ना? तो ये देखिए, ये भविष्य का निश्चयवाचक क्रिया है। अच्छा, फिर आगे आगे बढ़ते हैं। कुपथ मारुज व्याकुल रोगी, वेद न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ। माया बिबस भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि तज आनहि बरहि न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप जाय नहीं, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखि काहु न पावा, नारद जान सबहि सिर नावा। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, ते जानहि सब भेव। विप्रवेश देखत फिरहिं, परम कौतुकी तेव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओके। अब देखिए भगवान क्या कहते हैं नारद जी को। देखो कितनी बात वो साफ साफ बोल रहे हैं, लेकिन नारद को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी मति भ्रम हो गई। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। देखिए जबकि कोई भी रोगी अपने रोग से परेशान होता है, व्याकुल होता है, तो वो क्या कहता है? कुपथ मांगता है कि भाई मुझे तो जहर ही दे दो, मुझे तो मार ही डालो, इस दर्द से तो अच्छा है कि मैं मरी जाऊं। ये कुपथ मांगना है ना? और क्या होता है कुपथ मांगना? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कुछ कह रहा है, आप कह रहे हैं नहीं डॉक्टर साहब, मैं कम से कम आइसक्रीम तो खा ही सकता हूँ ना, डॉक्टर साहब मैं ये तो कर ही सकता हूँ ना। और डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? आपको पथ्य मांग रहे हैं, और डॉक्टर क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, इससे आपकी तबीयत और खराब होगी। तो डॉक्टर आपको नहीं देता वो दवा जिससे आपका रोग बढ़े। वही यहाँ वो कह रहे हैं, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। रुज मीन्स बीमारी, बीमारी से व्याकुल होके रोगी अगर कुपथ्य मांगता है, गलत एडवाइस मांगता है, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी। तो ये सूक्ष्म व्यंग है, ये मुनि जोगी जो है, ये बड़ा सूक्ष्म व्यंग है भगवान की तरफ से कि देखो तुम तो मुनि हो, योगी हो, और तुम क्या मांग रहे हो? सोच के देखो कि तुम क्या मांग रहे हो। तुम कुपथ्य मांग रहे हो। तो ये बहुत ही हल्का सा सूक्ष्म टोचना है भगवान का। वो कह रहे वैद्य तो नहीं देता, डॉक्टर नहीं देता। एह विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ। मैंने किसी विधि से तुम्हारा हित अपने मन में ठाना है।
मैंने कोई सोचा है तुम्हारे लिए, कहीं अस अंतरहित प्रभु भयउ। और इतना कह के भगवान अंतरहित मीन्स वहां से प्रस्थान कर गए, वहां से चले गए, वहां से गायब हो गए। अंतरहित मीन्स दिखाई नहीं पड़े, प्रकट भी हुए थे, उसी प्रकार गायब भी हो गए, चले भी गए। अब माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। अब देखो, भगवान हरि गिरा निगूढ़ा, भगवान की जो बात थी वो तो निगूढ़ थी। गूढ़ मीन्स गहरी, जो समझ में नहीं आए, और निगूढ़, निगूढ़ मीन्स प्लेन एंड सिंपल, जिसमें कोई मिस्ट्री नहीं थी। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आई, क्यों? क्योंकि माया विवश भये मुनि मूढ़ा, मूढ़ हो गए थे। मूढ़ मीन्स फुलिश, मीन्स कि उनके मूढ़ता, मूढ़ता जिसको कहते हैं ना, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, तो माया के विवश थे वो, और उनकी बुद्धि भ्रष्ट थी। तो उनको भगवान की बड़ी क्लियर बात करी है भगवान ने, गूढ़ बात नहीं है, निगूढ़ बात है, तो वो भी उनको समझ में नहीं आई। गवने तुरत जहां ऋषि राई, जहां स्वयं तहां ऋषि राई। तो कहाँ गए ये? देखो यहाँ पे ऋषि राई कहा है। ऋषि राई मीन्स ऋषियों के राजा। आप सोचिए कि कोई ऋषियों का राजा हो, उसके साथ में ऐसा मोह, कितना बड़ा मोह। उसी से आप बार बार ये सोचिए, बार बार विचार करिए कि हम और आप कहाँ हैं, हमारी तो कोई काबिलियत ही नहीं है। तो अगर हमको माया व्यापे तो हमारा क्या हाल होगा, कितना पतन हो सकता है, आप सोचिए। ठीक है ना? गुरुदेव कहते थे कि द हायर यू आर इन स्पिरिचुअलिटी, द ग्रेटर इज द फॉल व्हेन यू फॉल। वो बात सच है कि अगर आप जितनी ऊंचाई से आप गिरते हैं, उतनी जोर से आपको चोट लगती है या नहीं? अगर आप सोफे पे बैठे हैं, यहाँ से आप नीचे फिसल गए, तो आपको क्या चोट लगेगी? क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स ही नहीं है। अगर आप ऊपर से गिरेंगे तो होगा। तो ये तो ऋषिराज है। अच्छा, ऋषिराज इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, ये वाल्मीकि जी और वेद व्यास दोनों के आचार्य थे। नारद मुनि कई लोगों के आचार्य थे, लेकिन मुख्यतः, क्योंकि आप लोग नाम जानते हैं, वाल्मीकि जी के भी आचार्य ये थे। वाल्मीकि जी संत बन गए इनकी शिक्षा पाके। और वेदव्यास तो आप जानते ही हैं, वेदव्यास तो विशाल बुद्धे जिनको कहते हैं, कि क्या क्या नहीं वेदव्यास जी ने लिखा है, कितना उपनिषदों का ज्ञान और क्या क्या। उनके आचार्य हैं नारद जी। तो यहाँ पर कहें गवने तुरत तहां ऋषि राई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। तो देखिए, जहां पर राजा ने स्वयंवर की भूमि बनाई थी, वहां पे ये जल्दी जल्दी वहां पर पहुंचे। निज निज आसन बैठे राजा, तो वहां पर कई राजा बैठे हुए थे अपने अपने आसनों पे। बहु बनाव कर सहित समाजा। देखिए, राजा जब आता है तो वो अकेला कभी नहीं आता, हमेशा अपने समाज के साथ आता है। उसी में उसका ऐश्वर्य, उसका प्रभाव शोभा पाता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर अगर आते हैं तो उनके साथ उनके मिनिस्टर्स, उनके बड़े बड़े सेक्रेटरीज, उनके ये सब लोग आते हैं ना उनके साथ में, तो वो लगता है प्रभाव, ऐश्वर्य लगता है। तो वो अपने समाज के साथ में सारे के सारे बैठे थे, और खूब सज धज के बैठे थे। देखिए, बहु बनाव करे, क्योंकि अगर रूपवान होंगे तो वो कन्या उन्हें वरेगी। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे। और नारद जी तो बहुत ही खुश थे कि मेरा तो सबसे अच्छा रूप है, मेरा तो भगवान का रूप है, हरि का, विष्णु जी का रूप है। मोहे तज आनहि बरहि न भोरे। तो भोरे मीन्स भूल के, भूल के भी वो किसी और राजा को नहीं वरेगी, मुझे ही वरेगी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, मुनि हित कारण कृपा निधाना, मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। और भगवान ने क्या किया था कि उनके हित के लिए, नारद राज ऋषि के हित के लिए जो कृपा करी उन्होंने, कृपा निधाना वर्ड यूज करा है ना, तो जो भगवान ने कृपा करी, क्या कृपा करी कि बहुत बड़ा कुरूप दिया उनको। ही मेड हिम वेरी अगली, इतना दिखने में खराब, बहुत ही दिखने में खराब उनकी शक्ल बनाई। सो चरित्र लखि काहू न पावा। लेकिन देखिए, भगवान की कृपा देखिए कि ही अपहोल्ड्स हिज डिग्निटी,
ही प्रोटेक्ट्स हिज डिग्निटी, उनकी शान में धब्बा नहीं लगने देते। क्या? क्योंकि किसी को नहीं ये समझ में आया कि नारद जी की शक्ल कैसी बनाई भगवान ने। नारद जान सके, जान सबहि सिर नाम। सब लोगों ने देखा कि नारद मुनि आए हैं, तो सब लोगों ने उनको प्रणाम किया। नारद मुनि ने तो नारद मुनि ने ये कैसे सोचा कि सब क्यों मुझे प्रणाम कर रहे हैं? नारद जी ने सोचा कि मेरा तो हरि का रूप है, इसीलिए लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं हरि आए हैं खुद, मतलब विष्णु जी खुद आए हैं, इसलिए लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो और किसी ने ये नहीं देखा कि नारद जी कितने दिखने में खराब और कुरूप हैं। रहे तहां दुई रुद्रगण, तो वहां पर शिव भगवान के दो रुद्रगण आए हुए थे। ते जानहि सब भेव, वो भेद जानते थे, तो उनको नारद जी की शक्ल जो बनी थी वो दिख रही थी। क्योंकि ये इन्होंने क्या किया था कि जब कैलाश गए थे ना नारद जी, तो वहीं से इनके पीछे लग गए थे ये दोनों, क्योंकि ये कौतुकी थे। ये देखिए, विप्र वेश देखत फिरहिं परम कौतुकी ते। तो ये लोग बड़े फन लविंग हैं। इनके मन में बड़ा, जब से नारद जी ने शिव जी को काम, अपना काम विजय का डंका बजाया शिव जी के सामने, तब से उनको लगा ओहो ये तो मोहित होने वाले हैं ऋषि, तो इनके पीछे पीछे वो चल दिए विप्र वेश, ब्राह्मण का वेश बना के दोनों के दोनों उनके पीछे। शिव जी ने इनको नहीं भेजा था, ये ध्यान रखना है। शिव जी ने नहीं भेजा था, ये परम कौतुकी दोनों खुद ही खुद उनके पीछे पीछे आ गए थे। अच्छा, क्यों ये वहां बैठे थे? जेह समाज, अच्छा नाउ आई रीड द अदर। जेह समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, वे प्रवेश गति लखई न को। करहि कूट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझ राज कुंवर छवि देखी, इन्हीं बरहि हरि जान विशेषी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझिन परय बुद्धि भ्रम सानी। काहू न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। सखी लंग संग ले कुंवर तब, चल जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यहाँ देखिए, जेह समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तो मन में बड़ा गर्व, उनके अहम बहुत आ गया था, हद दर्जे का अहम आ गया था कि उनके हृदय में अपने रूप को देख के सोच। जेह समाज बैठे मुनि जाई, तह बैठे महेश गण दो। तो ये जो महेश जी के जो गण थे दोनों, शिव जी के दोनों रुद्र गण, ये जाके उन्हीं के पास बैठे। विप्रवेश गति लखई न को, और क्योंकि इनका जो इन्होंने बनावा करा था वो ब्राह्मण का था, तो कोई किसी ने पहचाना नहीं इनको। सोचा दो ब्राह्मण आए हैं, तो उनको उन्होंने सोचा कि ये ऋषि आए हैं, तो ऋषि के साथ दो ब्राह्मण आए हैं, तो उनके साथ उनको बिठा दिया। करहि कूट नारद ही सुनाई, लेकिन इन दोनों को नारद जी का असली रूप दिख रहा था। इनको कौन सा रूप दिख रहा था? कुरूप। जो भगवान ने उनको बुरा रूप दिया था, वो इन दोनों रुद्रगणों को दिख रहा था। सो करहि कूट नारद ही सुनाई। देखिए, ये कूट वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें है, कूट का मतलब सार्केस्टिक रिमार्क, जानते हैं ना आप? व्यंगात्मक रिमार्क। लेकिन व्यंगात्मक बात इस तरह से बोली जाए कि दूसरे को समझ ही नहीं आए कि आप व्यंग कर रहे हैं। समझे ना? उसको कहते हैं कूटे। छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। सॉरी फॉर द पर्सनल एग्जांपल, बट इट एक्सप्लेन्स दैट। एक बार मैंने कहीं कुछ डोनेशन दिया था, छोटा सा, बहुत कम डोनेशन दिया था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास पैसे थे ही नहीं उस हाल में। तो जिनको दिया था और जो उसकी इंचार्ज थी, वो मेरे पास आई और कहती हैं,
वाह! प्रार्थना जी, आपने कितना बड़ा डोनेशन दिया है और कितना थैंक यू सो मच, कितना जेनरस आपने डोनेशन। तो मैंने मन में सोचा मैंने तो इतना कुछ दिया नहीं, ऐसे क्यों कह रही हैं? फिर भी बेवकूफ दिमाग तो वो समझ में ही नहीं आया कि ये कूटनीति, इसको ही तो कूटनीति कहते हैं। आपने शब्द सुना होगा कूटनीति। तो वो मेरा मज़ाक उड़ा रही थीं, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि वो मेरा मज़ाक उड़ा रही हैं। बाद में मुझे समझ आया, ओहो! वो इसलिए कह रही थी कि मेरा डोनेशन बहुत छोटा-सा था। आप सोचिए। तो यहाँ पे देखिए, करहिं कूट नारदहि सुनाई। तो वो लोग नारद जी के ऊपर व्यंग कर रहे थे, लेकिन ऐसे कर रहे थे नारद जी को तो समझ ही नहीं आ रहा था। नीक दीन हरि सुंदरताई, क्या कह रहे थे? आपको कितना सुंदर भगवान ने बनाया, बहुत सुंदर। नीक मीन्स बहुत, बहुत सुंदर आपको भगवान ने सुंदर बनाया है। हुँ? अब दीन हरि सुंदरताई, हाँ? तो देखिए अब रीझ कुंवरे राजकुंवर छवि देखी, और कह रहे राजकुमारी जो है वो तो रीझ जाएगी, बिल्कुल उतावली हो जाएगी, आपके ऊपर मोहित हो जाएगी आपकी सुंदरता देख के। हम्म। इन्हें बरहे हरि जान विशेषी। अब वो इन्हीं को वरेगी। देखिए ये जो वर वर्ड है ना, बर, बर, वर, यहाँ पे अपभ्रंश है बर ही, क्योंकि अवधी भाषा में बरे ही कहेंगे, आप शुद्ध भाषा में वरे ही कहेंगे। तो इसके दो अर्थ यहाँ पर हैं। एक अर्थ तो है विवाह करना, कि मैंने इनका वरण किया, वर, मैंने इनको वर चुना, वर किया। दूसरा अर्थ वर का होता है बर्निंग, वो बर गए, गांव में कहते हैं भाषा में कि ये बर गई। हाँ, ये चीज यहाँ रखी थी, इसमें दिया की लौ लग गई तो वो बर गई। बर गई मतलब जल गई। तो नारद जी के लिए यहाँ पे वो देखो दोनों चीजें बोल रहे हैं। कह रहे हैं इना ही बरए हरि जान विशेषी, इनको विशेष रूप भगवान का जान के वो इनको वरेगी। एक तो ये अर्थ। दूसरा ये कि भगवान ने इनको रूप देके भेजा है, अब ये इनको जलाएगी। अच्छा, मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हंसई शंभु गण अति सचु पाए। शंभु जी के गण तो कौतुकी थे, वो तो तमाशा देखने आए थे, तो वो तो हंस रहे थे। और मुनि मोह मन हाथ पराए, मुनि जी का जो मन था वो तो मुंहवश था, तो पराए हाथ बिके हुए थे वो तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था। जदपि सुनी ही मुनि अटिपट बानी, समुझ ने परे बुद्धि भ्रम सानी। तो जब काम का पर, ये काम का परिणाम है, देखिए कि मन और बुद्धि, यहाँ पे दोनों दिए हैं। देखिए पहली अर्धाली में मन है, आखिरी अर्धाली में बुद्धि भ्रम है। हम्म। तो ये है मन और बुद्धि दोनों भ्रष्ट हो चुकी है नारद जी की, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। काहुन लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। तो किसी को भी उनका रूप नहीं दिख रहा था, और किसने देखा? नृप कन्या, जो राजकुमारी थी, उसने उनका रूप देखा। मरकट बदन भयंकर देही। देखिए अब बता रहे हैं वो कि उनका रूप भगवान ने क्या बनाया था। उनका रूप यहाँ पर था क्या? मरकट, मरकट मीन्स बंदर, और मरकट बदन, और भयंकर मतलब बंदर भी सुंदर वाला बंदर नहीं, बहुत भयंकर दिखने वाला, जिसको देख के डर लगे, ऐसा भयंकर। तो मरकट बदन भयंकर देही, हाँ, देखत हृदय क्रोध भाते ही। तो राजकन्या को तो बहुत जोर से क्रोध आया। उसने सोचा ये बंदर आया है मुझसे शादी करने के लिए, हाउ डेयर ही कम हियर, इस कितनी धृष्टता है इसकी कि ये यहाँ आया। हम्म। तो अब ये देखिए, अभी हम लोगों को भी पता चला कि उनका रूप क्या बना था। अभी तक तो कुरूप कुरूप कह रहे थे वो, अब यहाँ पर वो दर्शकों को भी बताते हैं, पाठकों को भी बताते हैं कि उनका रूप क्या था। सखी संग ले कुंवर तब चल जनु राज मराल, देखत फिरे महीप सब कर सरोज जयमाल। उनके कर सरोज में, सरोज मीन्स कमल, ठीक है। तो हाथ में कमल जैसी जयमाल थी। कमल जैसी होगी, शायद कमल के फूल जैसी होगी, लेकिन शिव पुराण में लिखा है कि वो स्वर्ण माला थी, और उसके हाथ में कमल के स्वर्णों की माला थी, क्योंकि ये माया का रूप है। और कहते हैं जब माया प्रकट हुई है जल में से, तो उनके हाथ में कमल था। तो ये देखिए, सखी संग ले कुंवर तब चली जनु राजमराल।
तो वो कैसी चली? राजमराल जैसे राजहंसिनी की चाल से, बहुत सुंदर चाल से वो चली। और उनको कौन लेके चला? सखी संग ले कुंवरी, उनकी सखियां चली। अब ये सखी जो होती थी, ये वंदी जन जो होते थे ना, जो कि गुणगान करते थे राजाओं का, उनकी जैसी एक स्त्रियों की जाति होती थी। वो स्वयंवर में कन्या के संग चलती थी, और वो हर राजा के बारे में बताती थी कि ये राजा में ये गुण है, ये राजा में ये गुण है, इस राजा का ये ऐश्वर्य है, जिससे कन्या को पता चले उन राजा के बारे में, लाइक एन इंट्रोडक्शन। देखत फिरे महीप सब कर सरोज जयमाल। तो वो सारा का सारा जयमाल लेके वो देखती फिरी थी। महीप मीन्स राजाओं को देख रही थी। अब एक बात मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ, थोड़ा समय हो गया, थोड़ा देखिए। मरकट बदन जो यहाँ पर कहा है, इसके दो अर्थ यहाँ पर हैं। भगवान ने इनको क्यों मरकट का रूप दिया? क्योंकि देखिए, भगवान दो चीजें स्टैब्लिश हो रही हैं यहाँ पर। एक तो मरकट का रूप ये है कि रावण ने, क्योंकि देखिए रावण जब पैदा होगा, तो रावण ने ये वर लिया था शिव जी से कि मुझे कोई दुनिया में नहीं मार सके। और कौन मार सके? से नर वानर को छोड़ के, नर और वानर को छोड़ के मुझे कोई नहीं मार सके। अब रावण को अगर मरना है तो ईश्वर तो लेंगे नर का अवतार, और उनके हेल्पर्स जो हैं, उनकी सेना जो है, वो उसको वानर बनना पड़ेगा। वानर का ही अवतार वो लेके पैदा हो सकते हैं। क्योंकि नारद जी का श्राप क्या है कि तुमने जैसे मेरी एक तो रावण रावण ने खुद कहा ना कि नर और वानर के अलावा मुझे कोई नहीं मार सके। क्योंकि रावण ये सोचता था कि नर और वानर को तो मैं खा लेता हूं, तो वो मुझे क्या मारेंगे। तो अपनी बुद्धिमत्ता में उसने नर और वानर को छोड़ दिया। तो भगवान को नर और वानर का ही रूप लेके नीचे आना पड़ा। देखिए हनुमान जी भी क्योंकि भगवान की सेवा करनी थी, वानर का रूप लेके आए हैं। नहीं तो वो सेवा कर नहीं सकते थे भगवान की। नारद जी का श्राप था, ठीक है ना। और नारद जी ने क्या श्राप दिया? दूसरी बात ये, नारद जी ने श्राप दिया भगवान को कि जैसे तुमने मेरी बंदर की शक्ल बनाई है ना, अगले जन्म में तुम भी नर बन के पैदा होगे। जो रूप तुम लेके यहाँ आए हो वही रूप लेके पैदा होगे। और क्योंकि तुमने मेरी शक्ल बंदर जैसी बनाई, तो तुम्हारे बंदर ही सहायक होंगे। ये नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को। तो कॉज एंड इफेक्ट में सारी दुनिया चलती है। और भगवान अपने आप को, जब वो अवतार लेते हैं, वो कॉज एंड इफेक्ट से ऊपर अपने आप को नहीं रखते, क्योंकि वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं कि मैं भी उसी में, अगर मैं प्रकृति में आ गया तो मैं भी प्रकृति के नियमों के बाहर नहीं हूं। तो प्रकृति के नियम से ये दो कॉज एंड इफेक्ट हो गए। एक तो रावण का वरदान कि नर और वानर ही मार सकते हैं। दूसरा नारद जी का श्राप। अगले बार हम करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।